हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें ये वाला ब्लाउज़ रहेगा। कटोरी कटिंग ब्लाउज़ है। कटिंग हमने पहले करके रखा है। यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग का वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख के बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी तरीके से सिलाई कैसे करते हैं उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, लगभग मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स सभी लगभग सीखे हुए हैं, बिगिनर्स हैं। तो यहाँ पर आपको स्टिचिंग करने किस तरह से आता है या नहीं आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आके आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कहाँ से सिलाई करना शुरू करना है और कहाँ पे हम कौन सा पार्ट पहले लगाएंगे, कितना डार्ट लेंगे और किस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे, कटोरी की अटैच करेंगे, शोल्डर को अटैच करेंगे। फिर टोटली हम कटोरी कटिंग के ब्लाउज़ का स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पर हमने देखिए फैब्रिक ले लिया है, कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे हमने अस्तर को ज्वाइंट कर दिया है पहले से ही, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर सके और कम समय में आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो आराम से देखिए। यहाँ पे देखिए, पहले हम डार्ट का निशान कटिंग के टाइम में ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर लेती हूँ कि क्लियर देखिए। इसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। सबसे पहले हम कटोरी का इस तरह से डार्ट लगा लेंगे। डार्ट को यहीं से हमें वापस से पलट लेना है और फिर से इसको स्टिच कर देना है, ताकि हमारा ऊपर की तरफ लॉक हो जाए। सेम इसी तरह से देखिए, बहुत सुंदर से डार्ट हुआ। डार्ट अच्छा लगा है, जितना हाइट में रहे, कम ज़्यादा वो डिपेंड करेगा हमारे साइज पे। अगर साइज़ हमारी 32 से 34, 36 तक है, 36 तक है तो मतलब कि 2.25 इंच तक हम 2.5 से 2.25 इंच तक करेंगे। और अगर उससे ऊपर है तो हम यहाँ पे हाइट लेंगे 3.5 तक, 3.25 तक। ऐसा 3.5 से ज़्यादा कभी डार्ट की हाइट नहीं रहेगी, ये ध्यान रहे। लास्ट 3.5 तक रहती है। यहाँ से हमें जितना अपना डार्ट है वैसे सेम उसी तरह से वहाँ से फोल्ड करना है, वापस से घुमाना और इसे बाहर निकाल लेना है, ताकि हमारा डार्ट खसे नहीं और ऊपर से खुले नहीं। तो उसी से पलट के डबल लगा लेना। अभी हमें इसे शोल्डर से अटैच करेंगे इस तरह से। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए इस तरह से ऊपर रखना है कटोरी के भाग को। कटोरी का भाग कभी भी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखें, कटोरी का भाग हमें हमेशा ऊपर रखना और इसे जॉइंट करते टाइम जहाँ पे सिलाई आती है वहाँ इक्वली रहना चाहिए। और अब जितना मार्जिन हमने सिलाई में ऐड किया है, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, तो यहाँ पे 1/2 इंच ही आना चाहिए। कटोरी को खींचना नहीं है, जिस तरह से राउंड शेप आ रहा है उसी तरह से कपड़े को घुमाते जाना है और लगा लेना है। ये बाहर की तरफ हम अस्तर वाला है इसलिए डबल सिलाई कर रहे हैं। कटोरी जहाँ से जॉइंट होती है वहाँ पे हमें डबल सिलाई करना है, ताकि हमारी कटोरी अच्छे से फिनिशिंग में रहे। और बेल्ट को इस तरह से जॉइंट करना है, रखना है। आप इसे धीरे करके भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी वीडियो डाला है ताकि आपको कम समय में दिख सके। डार्ट को कौन से साइड में रखना है देखिए, सीधा पलटेंगे तो दिख जाएगा। डॉट हमारा आई साइड की पट्टी में रहना चाहिए, जहाँ पे हुक की पट्टी आमने सामने आती है उस तरफ से मोड़ रहना चाहिए। सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो फिनिशिंग दे देंगे इसे। यहाँ पे कटोरी के भाग को इसी तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पे हम कटोरी ऊपर रखेंगे, चाहे नीचे की तरफ से जॉइंट हो हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया है। यहाँ पे बेल्ट लगाना है, तो आप कटोरी के जॉइंट के बाद में हम बेल्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट भाग ही तैयार करेंगे ताकि ब्लाउज़ को बनाने में आसानी रहे। अभी यहाँ पे बेल्ट लगा लेना है, इसी तरह से बेल्ट को रखना है। देखिए, यहाँ बटन पट्टी की साइड से ही बेल्ट करेंगे। जॉइंट अगर हमारा कम ज़्यादा हुआ तो हम पीछे की तरफ पे जॉइंट या कट कर सकते हैं। इसके लिए पहले इधर से ही करना है, वैसे मेज़रमेंट कर लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ ही से जॉइंट करना है। अभी यहाँ पे हमारा कटोरी का डार्ट किस तरह से रहेगा, कटोरी के डार्ट को इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से इसे इस तरफ फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, फिर उसे सामने की तरफ बटन पट्टी की तरफ पे हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों ही तरह के डार्ट हमारे आमने सामने रहने चाहिए। कटोरी का भाग हमें बाहर की तरफ फैला देना है और सिल लेना है। उसी पे डबल सिलाई करेंगे। ट्रिपल सिलाई जो कर रही हूँ मैं, वो ओवरलॉक नहीं करना पड़े, इसके लिए हमें लास्ट में एकदम लास्ट भाग में हमें सिलाई करनी है इस तरह से। ये 3 सिलाई, एक तो सिलाई के ऊपर सिलाई रहेगी और तीसरी सिलाई हमारी ओवरलॉक वाली रहेगी। यहाँ पे अब हम बटन पट्टी, हुक आई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, ये वाली पट्टी बाहर की तरफ लगेगी, जहाँ पे आई बनती है वो इस तरह से नीचे रखेंगे और राइट साइड में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरफ फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग बहुत सुंदर आएगी। यहाँ पे इसे नीचे की तरफ घुमाना है। डार्ट का किधर कपड़ा रहना चाहिए, दोनों बेल्ट जहाँ पे जॉइंट होता है दोनों तरफ सिलाई सेम आनी चाहिए।
यहाँ से पट्टी को सामने की तरफ फोल्ड कर देंगे। हुक पट्टी और बटन पट्टी में थोड़ा फ़र्क रहता है। आई की पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड होगी और जहाँ पे हुक लगते हैं वो वाले अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो यहाँ पे हम ये वाली पट्टी लगा रहे हैं, जो हुक लगा आई लगाएंगे, यहाँ पे आई बनेगी तो ये ऊपर की तरफ मतलब फ्रंट साइड में फोल्ड होगी। इसे एकदम कॉर्नर पे लगाना है सिलाई, ताकि आई बनाने के बाद में हमारा कपड़ा नहीं अंदर आए हुक में और सीधा आई आए। तो यहाँ पे एकदम लास्ट भाग में मतलब एकदम लास्ट किनारे पे सिलाई लगा लेनी और इसे एक्स्ट्रा भाग को कट कर देंगे। दूसरी सिलाई हम 1/2 इंच की दूरी पे लगाएंगे। ये दोनों सिलाई के बीच में हमारी आई बनेगी। तो यहाँ पे एक साइड का भाग तैयार हो गया है आई वाला। अभी हमें हुक वाला भाग तैयार करना है। तो हुक वाली पट्टी हम ऊपर की तरफ रखेंगे फ्रंट साइड में, उसे थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि गोलाई में फोल्ड होगी तो हमारी कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर रखना है और इस तरह से सीधा पट्टी लगा लेना है। नीचे की तरफ एक्स्ट्रा भाग कटिंग करने के बाद में हम फोल्ड करेंगे इसे अंदर की तरफ, ताकि अंदर से हमारा लॉक रहे और कपड़े बाहर नहीं आए, धागे बाहर नहीं आए। यहाँ से इसे इस तरह पलट लेना है और फिनिशिंग के लिए एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यह हमारा हुक तैयार होगा। हुक की पट्टी जॉइन करने के बाद में हम ऊपर जो एक्स्ट्रा बचता है कपड़ा उसे कटिंग करके अलग छाट लेंगे। यहाँ से इसे शेप में कटिंग करना है। इसके लिए मैंने इसे ऊपर एक्स्ट्रा रखने को कहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा रखेंगे तभी यहाँ पे शेप आके बराबर छुटेगा। अगर इक्वल रखेंगे यहाँ से तो अंदर की तरफ कम पड़ जाएगा। दोनों तरफ की पट्टी मेज़र कर ले, गला एक बार चेक कर ले कि बराबर है, आगे पीछे तो नहीं है। पट्टी को बाहर रख के करें, बट हुक की पट्टी बाहर रहेगी, उसके बाद में पट्टी को रख के जॉइंट करना है। पीछे के टक्स लेने हैं। अभी यहाँ से फोल्ड करना है, वैसे मार्क किया हुआ है उसी पे करना है। अगर नहीं किया है तो इस तरह से शोल्डर को सेंटर के भाग से फोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ से अप साइड में 4 इंच का हम डाट लगाएंगे। ब्लाउज़ अगर बड़ा है तो 4.5 पे लगाएंगे, नॉर्मल 13 का है तो 4 पे। यहाँ पे हमारा 15 इंच का ब्लाउज है तो हम 4.5 इंच पे टक्स रखेंगे। जो टक्स हम कटिंग के टाइम में लेते हैं वहीं पे लेना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला टक्स भी इसी तरह से हम डाट ले लेंगे कमर वाला। इससे कमर की फिटिंग अच्छी बैठती है और पीछे से ब्लाउज कमर में उठा हुआ नहीं दिखता, परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं, हर ब्लाउज़ में रहती हैं। डाट लेना, स्लीव्स अटैच करना, ये सब नॉर्मली रहता है स्टिचिंग का। जिसमें भी वीडियो रहेगा उसमें हुक, आई पट्टी, ये सब कॉमन रहता है। मेन चीज़ रहता है इसमें कटोरी का चेंजेस आता है, बाकी सभी सेम ही, ब्लाउज़ का स्टिचिंग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें शोल्डर को अटैच करना है, दोनों भाग को, बैक साइड और फ्रंट साइड के भाग को। तो शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों इक्वल रखना है, आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे सामान अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो यहीं पे एडजस्ट करके सही कर लेना है। अगर कटिंग बराबर की है तो बराबर ही आएगा। ओवरलॉक वाली सिलाई कंटिन्यू करनी है हमें। अगर ओवरलॉक करवा रहे हैं तो थर्ड वाली सिलाई हमें नहीं करनी है। इस तरह से हमारा फिनिशिंग साथ में देते जाए ताकि धागे निकले हुए नहीं रहे। यहाँ से इस भाग को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेना है, फ्रंट और बैक को। फ्रंट भाग नीचे रखिएगा और बैक साइड मतलब दोनों अपोजिट। राइट साइड का जो भाग रहेगा वो अंदर की तरफ रहना चाहिए, सिलाई बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। इस तरह से अटैच करना है उसे, दोनों साइड के ब्लाउज़ को। दोनों पार्ट अच्छे से जॉइंट हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम यहाँ इतना अटैच होने के बाद में हमारा प्रॉपर ब्लाउज़ अभी लगभग रेडी हो गया। तो हमें स्लीव और गले की पट्टी बाकी रह गई। तो यहाँ पे हम गले की पट्टी भी पहले लगा सकते हैं और स्लीव भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बटन पट्टी है, हुकाई पट्टी है, ये सब हमें पहले लगानी रहती। शोल्डर कंधे का जॉइंट भी पहले करना रहता है। यहाँ पे देखिए हम स्लीव को जॉइंट करेंगे पहले। तो स्लीव हमें एक बार चेक कर लेनी है, फ्रंट कौन सी है, बैक कौन सी है। जो गहरी कटिंग की हुई है वो हमारी सामने वाले भाग में जॉइंट होगी। गहरी कटिंग हमें कटोरी के साइड में जॉइंट करनी है। जहाँ पे कटोरी वाला भाग है वहाँ पे डीप वाला स्लीव जॉइंट होगा। बैक साइड का भाग बैक साइड में आना चाहिए, फ्रंट का फ्रंट में। इस तरह से शोल्डर के भाग को, धागे को शोल्डर के पीछे की तरफ रखें। जो जॉइंट आता है शोल्डर पे वो बैक साइड में रखें, मुड़ा वो बैक साइड में रहना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पे भी हम जैसे नॉर्मली सिलाई पूरे ब्लाउज़ में की है वैसे सेकंड थर्ड ऐसा सिलाई करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
दोनों स्लीव सेम इसी तरह से जॉइंट करनी है। बैक साइड में ये वाला भाग जो आ रहा है वो बैक साइड के भाग में जॉइंट होगा, क्योंकि इसकी कटिंग कम है। अगर गहरी कटिंग है तो वो फ्रंट भाग में आएगी। स्लीव को ऊपर रखना है, पार्ट ब्लाउज़ के पार्ट को नीचे रखना है। ब्लाउज़ का जो मेन पार्ट है वो नीचे रहेगा और स्लीव ऊपर रहेगी। जिस तरह से राउंड में ये शेप घूम रहा है उसी तरह से कपड़े को घुमाते जाना है। स्लीव को ज़रा भी नहीं खींचना है, ना ही ब्लाउज़ को खींचना है। आराम से इसी तरह हाफ इंच का हमने मार्जिन रखा है। स्लीव को जब मेज़र किया तो हाफ इंच रखा है तो हाफ इंच लेंगे, अगर हाफ से कम रखा है तो हाफ से कम लेंगे। अगर हाफ इंच नहीं रखा है मार्जिन और थोड़ा सा कम रखा है, पाव इंच का रखा है, तो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बहुत सारे ब्लाउज़ में 1.25 इंच का मार्जिन रखते हैं दोनों तरफ, तो 1.25 इंच का ले दोनों तरफ मिला के। और अगर 1 इंच का रखे तो हाफ इंच लेना है हमें। इस तरह से मार्जिन ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमें सिर्फ सिलाई लगाना है सिंगल। पट्टी को एक साइड से फोल्ड किया हुआ है ताकि हमें अंदर की तरफ जब फोल्ड करें तो कपड़ा अंदर उल्टी साइड में दबाने में दिक्कत नहीं है। फ्रंट राइट साइड से हम पट्टी लगाएंगे। पाइपिंग की पट्टी है तो यहाँ पे उरेब की पट्टी कटी हुई है, एक साइड सिलाई लगी हुई है, जॉइंट अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे हम पहले से रेडी करके रखें ताकि स्टिचिंग करते टाइम हमारा वीडियो लंबा नहीं हो। यहाँ पे आके लास्ट में हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना ताकि बारीक से कपड़े इस तरह से निकले नहीं और लॉक हो जाए। यहाँ पे हमें लॉक कर देना है, बक्के लगा के लॉक कर लेना है। अभी इस पट्टी को इस तरह से पकड़ना है और जितना हमें पाइपिंग चाहिए उतना इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पट्टी हमारी 1 इंच की चौड़ी है तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारी पट्टी इक्वली दिखे। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ सिर्फ दबाना है, अंदर के कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है ताकि बाहर निकले हुए नहीं रहे। और पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। कंटिन्यू एक जैसी आनी चाहिए पट्टी, ये ध्यान रहे। और उसकी सिलाई इस पाइपिंग के ऊपर नहीं आए। पाइपिंग जहाँ से जॉइंट की और धागा जहाँ पे जॉइंट का टाँका है वहाँ के अंदर में जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। अगर पट्टी के पे चढ़ गया तो पाइपिंग अच्छी नहीं दिखती, और ब्लाउज़ के ऊपर चढ़ेगी तो भी अच्छी नहीं दिखेगी। जो जहाँ पे जॉइंट किया जाता है वहीं के बीच में सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, जो एकदम अंदर दबी हुई दिखेगी, क्लियर साफ सुंदर दिखेगी। इससे पाइपिंग इस तरह से लगा लें। गोलाई की जगह पे आराम से गोल घुमाना है और फिर लगाना है। अंत में यहाँ पे लास्ट में हम फोल्ड करके इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। लास्ट की सिलाई में हमेशा सब जगह लॉक करना ही है हमें, ताकि सिलाई निकले नहीं और खुले नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अभी हमें साइड की फ़िटिंग करनी बाकी है, तो हम इस तरह से पहले सीधे रखेंगे, ब्लाउज़ की सिलाई सीधा करेंगे। अगर हम यहाँ पे घूम सिलाई कर रहे हैं तो राइट साइड से सिलाई करेंगे एकदम लास्ट में, और यहाँ से धागे निकले वहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे। अभी इसे पलट करके अंदर की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग देना है, प्रेस की तरह अच्छे से दबा देना है और फिर यहाँ पे लास्ट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख के ही सिलाई करनी है, और वहाँ पे फिटिंग करनी है, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे जितना फिटिंग हमें चाहिए उतने। पहले हम ये टाँका लगाएंगे, लास्ट में 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए।